माई सेल्फ मुकुंद वर्मा। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th मैथ के एनसीईआरटी बुक का लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इन चीज़ों को समझने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट होगा आपसे कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लॉलिन ट्यूटोरियल। आइए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है और हम लोग को क्या फाइंड करना है। इन द गिवन फिगर 6.13 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB और CD दो स्ट्रेट लाइन है। गिवन है कि AB एंड CD दो स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रही है। इफ एंगल AOC, इफ एंगल AOC, इट मीन्स एंगल AOC इज दिस, प्लस एंगल BOE, प्लस एंगल BOE। क्या है क्वेश्चन? क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। इसका और इसका सम 70 डिग्री दे रहा है। एंड एंगल BOD, एंड एंगल BOD इट मीन्स दिस एंगल, इस एंगल को 40 डिग्री दे रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि एंगल BOE ये एंगल क्या है, एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, और रिफ्लेक्स एंगल COE क्या है, ये हमें फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। हालांकि इन सभी पॉइंट्स पे पीछे के वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर एक रिकैप हम करना चाहेंगे। क्या कि रिफ्लेक्स एंगल क्या है? क्या है रिफ्लेक्स एंगल? क्या है? दोज एंगल विच मेजर इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। जिस एंगल का मेजर क्या है 180 से ज़्यादा हो और 360 से कम हो, उसे हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल देखिए, कोई एंगल है आपका, दिस इज C, दिस इज E एंड दिस इज O। यहां पर दो एंगल फॉर्म हो रहा है। कौन? एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये। क्या है? एक एंगल ये और दूसरा एंगल ये। इस एंगल को देखने से क्या लगता है कि दिस इज एक्यूट एंगल एंड दिस इज मोर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। इसलिए यह क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। ये बड़ा वाला जो होगा वही रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्या इस पॉइंट से एक रे इधर गया और एक रे इधर आया, एक एंगल ये फॉर्म हुआ, एक ये एंगल फॉर्म हुआ। हम लोग जानते हैं किसी पॉइंट के अराउंड जितना भी एंगल फॉर्म होता है उस सभी का सम 360 होता है। यदि यह एंगल मान लिया जाए, मानते हैं कि यदि यह एंगल अगर 50 डिग्री होगा, यह अगर 50 डिग्री होगा तो इस एंगल का मेजरमेंट क्या होगा? 360 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 310 डिग्री। जो भी ये एंगल होगा उसे हम 360 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मुझे रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड हो जाएगा। एक कंसेप्ट को हम लोगों ने ये देखा। दूसरा क्या है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट से, एक स्ट्रेट लाइन के एक पॉइंट से जितना भी रे निकलता है और यहां पर ये एंगल जो फॉर्म होता है, इस सभी का सम 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये एंगल 1 2 3 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी स्ट्रेट लाइन के सेम साइड में जितना भी रे जो एक पॉइंट से निकलता है और एंगल फॉर्म होता है, उस सभी का सम 180 डिग्री होता है। एक चीज हम लोगों ने देखा, क्या
कि किसी लाइन के से मात्र एक रे निकल रहा हो इस पॉइंट से एक ही साइड, तो ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। और ये होगा लीनियर पेयर से, ये होगा लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर में मात्र दो ही एंगल होता है। टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू बी लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेज। क्या है, एक रे इधर और एक रे इधर, दोनों अपोजिट होकर के स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। तो क्या होगा, इसका और इसका सम 180 होगा और लिखा जाएगा बाई लीनियर पेयर। आइए हम लोग अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया गया है पहले हम लोग उसे लिख लें। क्या इंफॉर्मेशन क्या है कि ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। क्या, तो लाइन ए बी, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। और क्या इंफॉर्मेशन है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। तीसरा क्या इंफॉर्मेशन है कि एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो हम लोग को निकालना क्या है, तो एंगल बी ओ ई क्या है और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये हम लोग को निकालना है। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है कि हम लोग गिवन है कि एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ इक्वल टू 70 डिग्री। नाउ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, यह दिया गया है, क्वेश्चन में गिवन है। अब आप क्या देखेंगे कि ए ओ सी और बी ओ डी इस दोनों में वर्टिकल अपोजिट का रिलेशन है। क्या है, वर्टिकल अपोजिट का रिलेशन है। इट मींस हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं एंगल बी ओ डी। हम यहां पर क्या लिखेंगे, बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। बाई वर्टिकल अपोजिट एंगल से हम ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी मैंने लिख दिया। अब आपका बी ओ डी का क्या वैल्यू गिवन है, बी ओ डी का वैल्यू 40 डिग्री दिया गया है। एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 माइनस 40 डिग्री, ये प्लस 40 है, इज इक्वल टू के उस तरफ गया तो ये माइनस हो जाएगा। आप यहां पर हेंस भी लिख सकते हैं, हेंस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 30 डिग्री। हम लोग का एक चीज फाइंड हो गया, बी ओ ई हम लोग का फाइंड आउट हो गया, बी ओ ई फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग फाइंड करें सीओ, रिफ्लेक्स सीओई को। रिफ्लेक्स सीओई फाइंड करने के लिए यदि हम लोग एक्यूट सीओई फाइंड कर लें तो मेरा काम हो जाए। क्या होगा कि हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ए बी के एक साइड के ये तीनों एंगल हैं, तो इनके सम 180 होंगे। और हम क्या करते हैं कि ए ओ सी और बी ओ ई को एक तरफ ले आते हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई दोनों का सम हम लोग को 70 डिग्री दिया गया है। क्या है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। क्या हो गया, ये 70 डिग्री हम लोग को फाइंड है, क्वेश्चन में दिया गया है।
Hence angle COE is equal to 110 डिग्री। ये अभी जो हमारा एंगल COE जो फाइंड हुआ है ये एक्यूट एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। अब हम लोग रिफ्लेक्स एंगल COE निकालेंगे तो क्या होगा, अब हम लोग जब रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू क्या होगा 360 माइनस 110 डिग्री, जो हम लोगों ने पहले कंसेप्ट को समझा है क्वेश्चन में। अब क्या हो गया, हेंस एंगल COE इज इक्वल टू 250 डिग्री। COE हमारा फाइंड हो गया 250 डिग्री। क्या करेंगे हम, एक आंसर मेरा यहां आ गया, दूसरा आंसर एंगल BOE है, तो यहां पर लिख देंगे दोनों को, एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये जो हम लोग लिखेंगे ये सिर्फ एंगल नहीं लिख देंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 250 डिग्री एंड एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री। यही हम लोग का आंसर हो गया। हम लोगों ने इसे अच्छे से समझा। क्या, पहले हम लोगों ने कंसेप्ट को देखा, फिर इंफॉर्मेशंस को लिखा कि क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, फिर जो फाइंड करना है हम लोगों ने उसे फाइंड किया और हम लोग का आंसर आ गया। मैं समझता हूं कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। जिन्हें भी कुछ अगर डाउट्स होंगे वे मैसेज में डालेंगे, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल लॉलिन ट्यूटोरियल, LAULIN TUTORIAL। ओके, थैंक यू।